भगवान कहने लगे, सुनो मैं जानता हूं काली कि गरुड़ के साथ तुम्हारी शत्रुता है, लेकिन अब मैंने अपने पैरों के निशान तेरे सर के ऊपर छोड़ दिए हैं, इसलिए जैसे गरुड़ तेरे नजदीक आएगा वो समझ लेगा कि अब तू मेरा हो गया है। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब बोलो बंसी वाले भगवान की जय। एक छोटा सा एक दृष्टांत भी सुनाता हूँ और फिर उसके बाद सूचना बाद में दूंगा। बोलो गोविंद भगवान की। एक बार सुनो, एक कुम्हार मिट्टी रखी हुई थी। क्या रखा था? मिट्टी रखी हुई, और चाक को उसने घुमा भी दिया। इतने में पत्नी ने आवाज लगाई भीतर से, जी सुनते हो भोजन तैयार है। बोलते हैं 100 काम छोड़ के पहले भोजन करना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। तो कुम्हार जो था वो भोजन करने बैठ गया। कुम्हार की जगह उसका बेटा पिता की जगह बैठ गया। छोटे छोटे हाथ थे, पिता को देखा था कैसे थपकी मारता है उसके भीतर, है ना। तो थपकी मारी उसने और उस मिट्टी की हुक्की बनने लगी। क्या बनने लगा? भगवान की। और सुराही बनकर जब तैयार हुई तो ध्यान से सुनना, सुराही के भीतर से आवाज आई। सुराही कहने लगी, वाह रे कुम्हार, तेरी एक थपकी ने मेरा जीवन बदल दिया। तो वक्त पे मुझे थपकी न लगाता तो फिर मैं हुक्की बनती, मेरे भीतर आग बढ़ती, जो पीता वो भी जलता और मैं भी जलती। लेकिन समय रहते रहते तूने थपकी बदलवा दी अपने बेटे से। अब मैं बन गई सुराही, मेरे भीतर जल पड़ेगा, मैं उसको और शीतल कर दूंगी, जो पिएगा वो भी शीतल हो जाएगा। भगवान के बिहारी लाल की। तो सुनो, जब भी आप कभी भी कहीं भी, यहाँ की बात नहीं, कहीं भी कथा में जाते हो तो अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखा करो, जो छोटे छोटे साथ में लेके आते हैं। देखो सड़क कितनी चलती है ना, और कोई दुर्घटना घटित हो जाए तो जब ले आते हो तो ये नहीं कि अपना ध्यान फिर आगे कोई रखा पीछे देखा ही नहीं कि बैठा भी है साथ में कि नहीं बैठा है। बोलो बाल के बिहारी बच्चे को तो सुनो, 5-6 साल का 4-5 का जब हो जाता है तो फिर कान में मरोड़ी ठीक दे दे चाहिए उसको, क्योंकि तुम्हारी वक्त। तो बताओ, जो भी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हैं, ये तो इनका धन्यवाद भाई साहब जिन्होंने आके हमें भी सूचना दे दी। बच्चों का अपने विशेष ध्यान रखें, खुला मत छोड़ो, बल्कि तो घर से समझा के लाना चाहिए कि कथा में जाना है तो बैठना पड़ेगा। और मैं कभी नहीं कहता कि बच्चों को लेके नहीं आओ, बच्चों को तो लेके आना चाहिए। अच्छा, किसी का कोई बच्चा मेरे को ऐसा नहीं दिखा 14-15 साल का, 17, 18, 20, 22 वाला कोई आया? क्यों नहीं ले आते वो लोग? फोन छोड़े तब तो ले आए ना। ये कमी किसकी है, हमारी की तुम्हारी? अरे जो टीन एज वाले हैं इनको ज्यादा आवश्यकता है कथा भागवत की, लेकिन ये कोई भी कथा में तुम्हें मिलने वाला, समझ रहे हो, जरूरत इनको है। जब हम आप की उम्र में ही ये पहुंचेंगे तो कथा भागवत को ये कुछ समझेंगे ही नहीं कि ये भी कुछ है। इसलिए सुनो, इनको ज्यादा लाने की आवश्यकता हुआ करती है। बोलो बांके बिहारी लाल, क्योंकि सुनो कुछ ना कुछ तो असर होता है, कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। कम से कम 3 घंटे बैठना तो सीखेगा एक जगह। भगवान कहने लगे, सुनो मैं जानता हूं काली कि गरुड़ के साथ तुम्हारी शत्रुता है, लेकिन अब मैंने अपने पैरों के निशान तेरे सर के ऊपर छोड़ दिए हैं, इसलिए जैसे गरुड़ तेरे नजदीक आएगा वो समझ लेगा कि अब तू मेरा हो गया है। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब बोलो बंसी वाले भगवान की जय। एक छोटा सा एक दृष्टांत भी सुनाता हूँ और फिर उसके बाद सूचना बाद में दूंगा। बोलो गोविंद भगवान की। एक बार सुनो, एक कुम्हार मिट्टी रखी हुई थी। क्या रखा था? मिट्टी रखी हुई,
और चाक को उसने घुमा भी दिया। इतने में पत्नी ने आवाज लगाई भीतर से, जी सुनते हो भोजन तैयार है। बोलते हैं 100 काम छोड़ के पहले भोजन करना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। तो कुम्हार जो था वो भोजन करने बैठ गया। कुम्हार की जगह उसका बेटा पिता की जगह बैठ गया। छोटे छोटे हाथ थे। पिता को देखा था कैसे थपकी मारता है उसके भीतर, है ना। तो थपकी मारी उसने और उस मिट्टी की हुक्की बनने लगी। क्या बनने लगा? भगवान की। और सुराही बनकर जब तैयार हुई तो ध्यान से सुनना, सुराही के भीतर से आवाज आई। सुराही कहने लगी, वाह रे कुम्हार, तेरी एक थपकी ने मेरा जीवन बदल दिया। तो वक्त पे मुझे थपकी न लगाता तो फिर मैं हुक्की बनती, मेरे भीतर आग पड़ती, जो पीता वो भी जलता और मैं भी जलती। लेकिन समय रहते रहते तूने थपकी बदलवा दी अपने बेटे से। अब मैं बन गई सुराही, मेरे भीतर जल पड़ेगा, मैं उसको और शीतल कर दूंगी, जो पिएगा वो भी शीतल हो जाएगा। भगवान के बिहारी लाल की। तो सुनो, जब भी आप कभी भी कहीं भी, यहाँ की बात नहीं, कहीं भी कथा में जाते हो तो अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखा करो, जो छोटे छोटे साथ में लेके आते हैं। देखो सड़क कितनी चलती है ना, और कोई दुर्घटना घटित हो जाए तो जब ले आते हो तो ये नहीं कि अपना ध्यान फिर आगे कोई रखा पीछे देखा ही नहीं कि बैठा भी है साथ में कि नहीं बैठा है। बोलो बांध के बिहारी लाल। बच्चे को तो सुनो 5-6 साल का, 4-5 का जब हो जाता है तो फिर कान में मरोड़ी ठीक दे देनी चाहिए उसको, क्योंकि तुम्हारी वक्त पर दी हुई मरोड़ी उसकी जिंदगी को बदल सकती है। तो बताओ, जो भी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हैं, ये तो इनका धन्यवाद भाई साहब जिन्होंने आके हमें भी सूचना दे दी। बच्चों का अपने विशेष ध्यान रखें, खुला मत छोड़ो, बल्कि तो घर से समझा के लाना चाहिए कि कथा में जाना है तो बैठना पड़ेगा। और मैं कभी नहीं कहता कि बच्चों को लेके नहीं आओ, बच्चों को तो लेके आना चाहिए। अच्छा, किसी का कोई बच्चा मेरे को ऐसा नहीं दिखा 14-15 साल का, 17, 18, 20, 22 वाला कोई आया? क्यों नहीं ले आते वो लोग? फोन छोड़े तब तो ले आए ना। ये कमी किसकी है, हमारी की तुम्हारी? अरे जो टीन एज वाले हैं इनको ज्यादा आवश्यकता है कथा भागवत की, लेकिन ये कोई भी कथा में तुम्हें मिलने वाला, समझ रहे हो, जरूरत इनको है। जब हम आप की उम्र में ये पहुंचेंगे तो कथा भागवत को ये कुछ समझेंगे ही नहीं कि ये भी कुछ है। इसलिए सुनो, इनको ज्यादा लाने की आवश्यकता हुआ करती है। भगवान के बिहारी लाल, क्योंकि सुनो कुछ ना कुछ तो असर होता है, कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। कम तो ये गरुड़ आता था अपनी मर्जी से निवास भूत द्वीप में रहने वाले सर्पों को कईयों को मार जाता, द्वीप खा जाता। इनके आपस में मंत्रणा हुई, मीटिंग हुई, तो गरुड़ के साथ संधि हुई कि एक सांप तुम्हारा आहार बना करेगा 1 महीने में, वो भी अमावस के दिन। कब बनेगा? अमावस के दिन। और एक वृक्ष के मूल में अपनी बलि देने के लिए किसी भी परिवार का एक, जैसे जैसे जिसकी बारी आएगी, जब कालीनाथ की बारी आई तो ये गरुड़ को तुच्छ समझकर बलि भाग स्वयं ग्रहण करने लगा। गरुड़ को क्रोध आया और गरुड़ ने आक्रमण कर दिया, के भीतर जाके इसने छलांग लगा दी और वहां पर रहने लगा। तो वहां ऐसा क्या था कि वहां पर गरुड़ नहीं जा सकता था, तो 100 के
सुंदर नारी फूल में भोले बाबा बन के तैयार हो गए तो जब ठुमक ठुमक के चलने लगे तो हंस के सखी ने कहा बलिहारी जावा इस रूप में एक दिन तुम्हारे लिए आए उधारी इस रूप में घूंघटा उठा तो पकड़ा जाएगा। देखा मोहन समझ गए वो सारी बात सारी बात ऐसी बजाई ऐसी बजाई बंसी खुद खुद भूले भोलेनाथ गई जब साके मुस्काई भगवान के बिहारी लाल जय हो। अपने दाएं बाएं फिर देखो, थोड़ी थोड़ी गुंजाइश और होगी। देखो तुम एक आधा चुराया श्यामा तेरी मुरली ने श्यामा तेरी मुरली ने कम कर तो मैंने खोया बोले तेरी मुरली ने कम कर तो मैंने खोया बोले तेरी मुरली ने कान बंद सीधी लेके दिल कर के कान बंद सीधी लेके दिल कर के चले जा याद रखे जा मेरे श्यामा मेरी बाँ भर के लगा जा मेरी श्यामा मेरी बाँ भर के रुक्मिणी का हरण करके भगवान द्वारिका लाए और वेद की विधि के साथ अब द्वारिका में भगवान के ब्याह की तैयारियां होने लगी। भगवान के हरिलाल मंगलाचार गाया जाने लगा, शहनाइयां बजने लगी है, ढोल बजने लगे। बिहारी लाल की बिहारी लाल की तो भगवान का विवाह मंगल आप सबके लिए मंगलमय हो। भगवान का पावन विवाह आज श्री कश्मीरी लाल जी के घर में माता प्रमिला देवी, उनके दोनों पुत्र संजय और संदीप, दोनों पुत्र वधू रेखा देवी अनिता, तो भगवान का विवाह आप सब के लिए मंगलमय हो। भगवान के बिहारी लाल बाल कृष्ण भगवान के जुड़ा के हरिदास के प्यार तुम हो, श्री हरिदास के प्यार तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, कहो गल करे भले बने जाओ, तेरे आरती गाओ, तेरे नर तेरे आरती गाओ। जय श्री कृष्ण।
देवानः स्वचन्त यत्र पूर्वे साक्षाः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मय दत्ता गृहाणं परमेश्वरः वन्दे पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। माता के दरबार में सभी खड़े हाथ जोड़ के माता एक हरे बापू का कर दो हर विष्णु ने परमात्मा बसे संसार सब दुखिया रहे ये अभिलाषा सबकी अंबर बोले कीर्तन खत्म हो गया, बारी है पट्टू खोलेंगी। पट्टू खोल, नमस्ते कहते हैं, नमस्ते नमस्ते मिलते हैं जो मिलना है।